Good morning, my dear student. Today, we will start a chapter 1, class 12 history, bricks, beads and bone. Class 12 history. Bricks, beads and bones. Bricks, beads and bones. तीन चीजें इसमें, तीन वर्ड है इसमें, bricks, beads and bones. My dear student, in this chapter we will discuss about the Indus Valley civilization. In this chapter, we are going to read about the world oldest civilization, Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. इसके नाम आपके बुक में हड़प्पन सिविलाइजेशन भी आपको मिलेगा. आपको इसके अलावा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे नाम बताए. वर्तमान समय में इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. माय डियर स्टूडेंट, दैट इज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. कांस्यकालीन सभ्यता है. कांसे के औजार मिले, टूल्स, वेपन्स, आयरन एब्सेंस है. तो आयरन की एब्सेंटी में कांसा में महत्वपूर्ण धातु था, मेटल था जिसका यूज करते थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन के विकास की कहानी इस चैप्टर में हमको पढ़नी है. इस चैप्टर में टॉपिक वाइज अगर हम चलें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर हम बात करेंगे. इसमें इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपके बुक का पॉइंट है जिसपे हम बात करेंगे बिगिनिंग. बिगिनिंग पे बात करेंगे हम. बिगिनिंग पे हम बात करेंगे. बिगिनिंग, सभ्यता की शुरुआत कब हुई, सभ्यता कब बनी. बिगिनिंग के बारे में अगर देखें टॉपिक वाइज अगर चलें, एक मिनट. बिगिनिंग्स, देन आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक है सबस्टेंस स्ट्रेटजीज. सबस्टेंस, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी. फिर इसके बाद का टॉपिक है सब्सटेंस स्ट्रेटजीज के बाद एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. देन आफ्टर आपको पढ़ना है मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग में आपको लेइंग आउट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, लेइंग आउट ड्रेन्स, और फिर लेइंग आउट ड्रेन्स के बाद आपको
चैप्टर को कई सारे छोटे छोटे, माय डियर स्टूडेंट, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन आउट टॉपिक द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इसमें आप सीटेडल के बारे में पढ़ेंगे. द सीटेडल, बरियल्स, लुकिंग फॉर लग्जरीज, looking for luxuries, looking for luxuries. और फिर find out about the craft, find out about the craft. चलिए मैं ऊपर की चीजों को मिटाता हूं, पॉइंट्स को देखिए बस कि कितने टॉपिक्स हैं और किन्हें किन्हें पढ़ना है. Find out the crafts. यहां पे हम आर्ट एंड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. आर्ट एंड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहां पे इसमें बात करेंगे. फिर आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन. कहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनती थी, कहां पे कौन कौन सी चीजें थी, इनके बारे में टॉपिक्स. सिर्फ अभी हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है. मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट टू बियॉन्ड, फिर कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड. देन आफ्टर टॉपिक है आपके पास सेल्स, स्क्रिप्ट एंड वेट. फिर आपके पास है एंशिएंट अथॉरिटी, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन और डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. लास्ट में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रिंस टुगेदर द पास्ट और क्लासिफाइंग फाइंड्स. ये जो टॉपिक हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, इनके बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे. प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन. और फिर लास्ट में हम जब पढ़ते समय दो तीन चीजों को और देखेंगे कि किस तरीके से कनिंघम को कंफ्यूजन हुआ, कनिंघम को किस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आई, कैसे वो इस पूरी सभ्यता को ठीक तरीके से समझ न सके, इसकी प्राचीनता को समझ न सके, और फिर उन्होंने इसको एक नए रूप में एक्सप्लेन किया. माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू फर्स्ट लर्न about the Indus Valley civilization and their importance. I hope you have remembered in my previous class, in my previous video, I suggest you that you have to prepare the old book notes. जो पुरानी किताबें हैं उनसे कुछ नोट्स बनाइए. I also suggest you that you have to read class 8 SST book and class 10th book. Whenever you will read, when you have completed all the sections which is given in class 8 and class 10th, you have I mean to say that the good knowledge about history, about Indian history. Indus Valley civilization or the Harappan civilization is one of them, which gives you a lot of fact. On the basis of that you can easily understand the Harappan civilization. आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. अब इस चैप्टर की शुरुआत की बात करते हैं. शुरुआत में चैप्टर कहता है कि किस तरीके से सभ्यता का विकास हुआ, किस तरीके से इन चीजों के बारे में हमें पता चली. आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. हम बिगिनिंग से चलेंगे. हम पहले बिगिनिंग पढ़ेंगे, फिर एक्सपेंशन पढ़ेंगे, और फिर एक्सपेंशन के बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग देखेंगे, और हम एक सिस्टमैटिक वे से, अभी आपके बुक में कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े इधर उधर करके हैं, हम उनको एक सिस्टम से लगाएंगे. सिस्टम से लगाने का मतलब कि पहले हम बात करेंगे किसकी, ओरिजिन की.
टॉपिक में आपके हैं बिगिनिंग, फिर हम इसकी एक्सपेंशन की बात करेंगे। कहां से कहां तक की सभ्यता फैली, फिर हम उस सिस्टमेटिक को, अभी हमने इसके पहले उन टॉपिक्स पे बात की। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव डिस्कस that the point which is given in your book, according to that I mention the topics on board. But what I am going to again, why I am writing the topics again, because कि it is the easier form to understand about this chapter. आप इसके बारे में तभी समझेंगे जब इसको easier form में, ओरिजिन को बिगिनिंग किया, एक्सपेंशन को देखा, एक्सपेंशन के बाद हम टाउन प्लानिंग की बात करेंगे। टाउन प्लानिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम टाउन प्लानिंग को देखेंगे कि अपर टाउन, लोअर टाउन, इट मीन्स अपर टाउन, लोअर टाउन, और अपर टाउन लोअर टाउन के बाद इसमें आपके बुक में अपर टाउन को सिटेडल लिखा है और लोअर टाउन को लिखा है स्मॉल। ये लिखा हुआ है कि दो स्ट्रक्चर्स है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर है या स्मॉल सेटलमेंट लिखा हुआ है, और ये लार्ज सेटलमेंट है। ये लार्ज सेटलमेंट्स है, स्मॉल सेटलमेंट्स एंड लार्ज सेटलमेंट्स, दो चीजें लिखी हुई हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये वो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। मैंने आप इसके बाद आप लगे ओरिजिन के बाद आपने एक्सपेंशन देखा, तो टाउन प्लानिंग को पढ़ेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी को एक्सपेंड करेंगे, जब हम इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में हम तीन पार्ट में तोड़ेंगे। पहला एग्रीकल्चर, देन आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, और फिर पास्टोरलिज्म। और जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करेंगे तो यहीं पे हम बात करेंगे किस पे, हम आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, क्राफ्ट पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमी के बाद हम बात करेंगे रिलीजन पे, और फिर रिलीजन के बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी के बाद रिलीजन, और रिलीजन के बाद हम उन चीजों पे बात करेंगे स्क्रिप्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, देन आफ्टर व्हाट वी विल डू, स्क्रिप्ट बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, और फिर हम इन चीजों को एक एक करके सूत्र में रखेंगे, एक एक करके हम इसको बांटेंगे। किन किन चीजों को कहता है बिगिनिंग, ओरिजिन ऑफ द बिगिनिंग, फिर एक्सपेंशन, फिर टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, रिलीजन, फिर हम स्क्रिप्ट, इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट आपके बुक में है उस पर बात करेंगे, और फिर यहीं पे कुछ और टॉपिक छूट रहे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो टॉपिक क्या होगा, उसके बाद होगा कमिंग ऑफ कंफ्यूजन। कमिंग ऑफ कंफ्यूजन। अब यहां पे एक टॉपिक और है, इसके बाद एक सोसाइटी, ये सोसाइटी में हम बात कर लेंगे बैरियर्स। तो इतनी चीजों को हम कवर करेंगे, सिस्टम से कवर करेंगे, तो हमें भी पूरा का पूरा डाटा हमारे पास इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के पूरे डाटा, पूरे चीजें हमारे ऊपर प्रॉपरली मिलेंगे। तो ये चीजें, ये सारे डाटा, ये सारी बातें इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में फैक्ट एक सिस्टमैटिक रूप से आपको बॉन्डिंग
एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ने में मदद करेगी। What I am telling you, my dear student, try to understand that the every and each topics, if you will read according to that way, then it will be easier methods for you to understand this chapter. आसान से आसान तरीका है आपको इस चैप्टर के बारे में समझने के लिए, तभी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। अब इन चीजों के आधार पे आप एक एक करिए। अब मैं एक एक कोच ओपन करता हूं, बताता हूं। चलिए अब मैं ओरिजिन की बात करता हूं। ओरिजिन क्या है? इंडस की या हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट ओरिजिन, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग। हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कौन सी बात जानना जरूरी है? जैसे कुछ बातें ही जानना जरूरी है कि कुछ बातें ये जानना जरूरी है कि बीसीई, सीई, दो चीजें आपके बुक में है। आप बुक पे जाएं, पेज नंबर 2 पे है। बीसीई, बीपी, सीई, बीपी भी दिया हुआ है। बीपी, इनकी मीनिंग्स क्या है? बीपी कहता है स्टैंड फॉर बिफोर प्रेजेंट। जब बीपी लिखे इसका मतलब हुआ बिफोर प्रेजेंट। सी का मतलब हुआ कॉमन एरा। और बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसीई। बीसीई को देखिए क्या लिखा है? स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, या इसको बीसी को ये भी कहते हैं कि बिफोर क्राइस्ट एरा, ईसा के पूर्व, ईसा के बर्थ के पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कहानी। अब यहाँ पे बीसी आपने देखा, आप इसको पॉइंट कर लीजिए। दोनों के फुल फॉर्म है, तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर लेंगे। बीसी, सी, और एक और है सी। सी का मतलब स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड, एक सी भी आपको मिलेगा, एक वर्ड सी स्टैंड फॉर अ लैटिन वर्ड स्टैंड फॉर अ लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड ओके, कहता है सीरा द मीन्स द अप्रॉक्सीमेट। इसका मीनिंग मतलब क्या हुआ? मीनिंग हुआ द अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट क्या होगी? एक अप्रॉक्सीमेट डेट इसकी होगी। तो ये चीजें हैं जिनको आपकी हिस्ट्री में बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। इन चीजों को समझने के लिए कई जगह डिस्कस होगा। बीसी मिड मिलेनियम, बीसी, सी कॉमन एरा, बिफोर पास्ट या बिफोर प्रेजेंट, फिर सी द, आपने जैसा देखा अप्रॉक्सीमेट डेट। तो इन चीजों को भी आप साथ साथ चलिए। साथ ही साथ मैंने कल आपको बताया था एक और डिवाइडेशन। मैंने आपसे कहा था कुछ, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इतिहास को कालखंडों में नहीं बांट सकते, इतिहास को हम टाइम पीरियड में नहीं बांट सकते। इतिहास का अध्ययन हम प्री हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में नहीं कर सकते। हिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट जो आप बांटते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल हिस्टोरियन की देन है। अध्ययन की दृष्टि से भले ही हम उसे कई पार्ट में तोड़ें, अध्ययन की दृष्टि से भले ही उसे हम कई रूपों में रखें, लेकिन इतिहास एक समग्र विषय है, इसको खंडों में बांट नहीं सकते। एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न सिर्फ अध्ययन के लिए बांटा गया है। सिर्फ हम अपने आसानी, हम इजीली उस चैप्टर को
पढ़ सकें, इसलिए उसको 3 पार्ट में हम आज भी बांट के पढ़ते हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि इतिहास 3 पार्ट में है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब ऐसी हिस्ट्री जो क्या देगा? प्री हिस्ट्री का मतलब एक ऐसी हिस्ट्री जो उस काल की घटनाओं का वर्णन, जब मानव सभ्य नहीं था, मानव लिखना नहीं जानता था, मानव के पास रिटन एविडेंस नहीं थे। आई मीन टू से दैट what I told you in my previous class, that prehistory, it means where there was no written script. Man was not civilized. He was wild. Man, the word man is, we cannot use the particular word man. Human beings. Human like animal. If we will use the word human like animal, that would be better for us. तो जो ह्यूमन लाइक एनिमल है वो कब निकला, कैसे उनका विकास हुआ, किस तरीके से डेवलप हुई, इन चीजों को हमने समझा। आई होप यू आर गेटिंग इट आउट। आपने इन चीजों को समझा होगा, देखा होगा। तो इतिहास के उस स्वरूप को प्री हिस्ट्री में जब मानव लिखना नहीं जानता था, प्रोटो हिस्ट्री में मानव के पास रिटन स्क्रिप्ट हुए लेकिन पढ़ना नहीं जानते हम, और हिस्ट्री वो चरण था जब हम इतिहास में लिखने के एविडेंस प्राप्त होने लगे, हमने लिखना शुरू कर दिया, हमारे पास रिटन एविडेंस आ गए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट। तो हिस्ट्री, अब हम बात करेंगे इंडस की ओरिजिन पे। ओरिजिन, ओरिजिन की पहले, ओरिजिन, इंडस की ओरिजिन पे, इंडस ओरिजिन के 2 मत हैं, एक फॉरेन और एक नेटिव। फॉरेन को कनेक्ट किया गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, और कहा गया मार्टिन मर्क्विलर, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, D.H. गार्डन जैसे लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन को फॉरेन ओरिजिन से कनेक्ट किया और कहा कि इंडस क्या है? इंडस मेसोपोटामिया की कॉलोनी थी जो भारत में थी। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज मैटर। एक्चुअली ड्यूरिंग दैट टाइम वी आर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, सो दैट्स व्हाई दिस हाइपोथेसिस वाज imposed on us that Indus Valley civilization, that was only the colony of Mesopotamia, because Britishers felt that similarly India is colony of British Empire, as like the Indus Valley civilization was the what? The colony of the Mesopotamia. Would be Indus Valley civilization would be the colony of Mesopotamia. They prove, they give this message. But the present knowledge, but nowadays what is happening? The different excavations happen. We have a lot of evidences. On the basis of that, we can say that no, what they were saying, that was not true. उन्होंने जो कहा था वो सही नहीं। अब भारतीय विद्वानों ने नेटिव ओरिजिन से जोड़ा है। नेटिव ओरिजिन में 2 चीजें थी। नेटिव ओरिजिन में 3 चीजें, देखिए क्या क्या कहते हैं। नेटिव ओरिजिन में सूफी संस्कृति, सूफी कल्चर, फिर कहते हैं प्राक बलूची संस्कृति। प्राक बलूची मतलब प्री बलूच कल्चर, प्री बलूची कल्चर से इसको जुड़ा हुआ। कुछ लोगों ने इसे द्रविडियन से जोड़ा। नेटिव में भी 3 आ गए। अब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बात तो तय थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में भारतीय तत्व, यहीं के नेटिव तत्व ही कारक थे। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति भारत में ही हुई, भारत के लोगों ने ही किया, ये बात क्लियर था। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये चीजें, ये बातें, ये
क्लियर हो चुकी थी कि अब सिंधु घाटी सभ्यता की एक बात, ये नेटिव कल्चर थी, नेटिव कल्चर में डेवलप, इसी से डेवलप हुई थी, ये बात क्लियर थी। अब यहाँ पे डाउट ये था कि कौन से कल्चर से थी। फिलहाल ये होती है हमारी ओरिजिन। दो ओरिजिन में आप बस सिंपली लिखिए, फॉरेन ओरिजिन और नेटिव ओरिजिन। एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जोड़िए और एक नेटिव में सूती कल्चर, प्री बलूची कल्चर और द्रविडियन कल्चर से जोड़ के एक्सप्लेन करना है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की, इंडस के एक्सपेंशन की, कहां से कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंशन, कहता है एक्सपेंशन कहां तक, फैलाव कहां, कहता है अगर फैलाव की बात करें तो वर्तमान इंडिया, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, थ्री कंट्री थे। थ्री कंट्री, तीन देशों के बीच ये फैला हुआ था, तीन देश इसमें फैले हुए थे। अब कहां से कहां तक ये देख लीजिए। सपोज मैप में ये नॉर्थ है, आई थिंक एवरीवन अवेयर ऑफ दैट, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कहता है यहां पे मांडा, कहां पे है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। कहता आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां है, यूपी। कहता है दायमाबाद, दायमाबाद कहां है, तो कहता है दायमाबाद सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। और फिर वेस्टर्न फ्रंट पे आइए तो यहां पे कहता है सुटका गेंदोर, कहां पे है, पाक और पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री पे। और यहां पे आप जाएंगे तो सुर्तगुई मिलेगा आपको, सुर्तगुई। और मुंडिका कहां पे है, अफगानिस्तान। तो ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सपेंशन, फैलाव। कितने दूर तक, तो कहता है एनसीईआरटी लिखती है इतने एरिया में फैला था। कैसा था, तो कहता है कि ट्रायंगल था, कुछ त्रिभुजाकार था इसका संरचना, त्रिकोणात्मक, तीन भुजाओं में फैले हुए थे। अब अगर इस एक्सपेंशन को हम मैप पे देखें तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि इसका विकास कहां से कहां तक है। यदि हम छोटे से मैप को ड्रा करें, अगर मैं मैप को छोटा ड्रा करता हूं, आई थिंक आज ये टाइम नहीं है, कल हम बोर्ड पे मैप को ड्रा करके इन चीज़ों को, इस दोनों टॉपिक को फिर मैं आपको एक बार लेके आऊँगा और फिर हम इसको देखेंगे किस तरीके से ये सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप फॉर्म में आई, किस तरीके से विकसित हुई, कौन था ये जो जिसने ये किया। माय डियर स्टूडेंट, इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू when you will read this properly, then you can easily understand and it will be better for you that when you will back in your class, return back in your class 12th, next class, you have to watch this video, you have to read the book, you have to
collected a lot of information and fact regarding Indus Valley, and you should discuss this point in class. I hope you are getting well. So, आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.